आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश का भारी कहर, बिजली गिरने से 14 लोगों की हुई मौत। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश जारी। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश से हुए हादसों में पूरे यूपी में 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें मेरठ, मुरादाबाद में 7 लोग बिजली गिरने से तो प्रयागराज, बहराइच, गोंडा में बारिश जनित हादसों से 7 लोगों की मौत हो गई। अलीगढ़, एटा, कासगंज, मुरादाबाद, पीलीभीत में प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राशन कार्ड धारकों को अब अपना डिजिटल सत्यापन कराना होगा। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और फर्जी या डुप्लीकेट कार्ड धारकों की पहचान की जा सकेगी। लखनऊ में धमाके के बाद 24 घंटे में खंगाला गांव, 25 बोरियों में बारूद समेत विस्फोटकों का जखीरा। राजधानी लखनऊ के बेहटा में हुए ताबड़तोड़ धमाकों के बाद पुलिस ने 24 घंटे में छापेमारी कर पूरे गांव को खंगाल डाला। छापेमारी के दौरान गांव के बाहर बने 3 अर्धनिर्मित मकानों, खेतों से करीब 20 से 25 बोरियों में बारूद, सुतली बम, हथगोले बरामद किए गए। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़े गुलशन यादव पर अब 1 लाख का इनाम। सपा नेता पर 53 केस दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर अब 1 लाख का इनाम हो गया है। गुलशन यादव के खिलाफ 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव लंबे समय से फरार चल रहा है। गुलशन राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद सुर्खियों में आया था। बिजली बिल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 500 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। बिजली बिल को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम को लागू किया गया है और अब बिजली फ्री में दी जा रही है। 500 यूनिट तक सही बिजली कनेक्शन वाले को फ्री में बिजली दी जाएगी और ये नए नियम केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं ताकि सभी लोग बिजली का इस्तेमाल कर सकें और बिजली बिल का फायदा ले सकें। आगरा में उफान पर यमुना, ताजमहल के पीछे पार्क में भरा पानी, अलर्ट जारी। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी का जल स्तर 496.1 फीट तक पहुंच गया है, जो खतरे की चेतावनी रेखा से 1.1 फीट ऊपर है। इसके कारण ताजमहल के पीछे स्थित पार्क में पानी भर गया और घाटों की सीढ़ियां डूब गईं। प्रशासन ने यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। केरल में देसी बम बनाते समय धमाका, शरीर के उड़ गए चीथड़े, मलबे में बदल गया मकान। केरल के कन्नूर में एक मकान में देसी बम विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार विस्फोट बम बनाते समय हुआ धमाका इतना शक्तिशाली था कि मकान पूरी तरह से नष्ट हो गया और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। मृतक और घायलों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। डीएम के कड़े रुख से पेट्रोल पंप संचालकों में मची खलबली, बिना हेलमेट दिया फ्यूल तो होगी कार्रवाई। आगरा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला अधिकारी ने बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर नाराजगी जताई। 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलेगा। उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी होंगे। आगरा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला अधिकारी ने बिना हेलमेट पेट्रोल
देने पर नाराजगी जताई। 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलेगा। उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी होंगे। ग्वालियर रोड और NH 19 पर अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दे दिए गए। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक हादसों में 39% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी बैंकों में 13,217 पदों पर नौकरी पाने का मौका। क्लर्क PO समेत कई पदों पर आवेदन शुरू। बैंकों में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से रीजनल रूरल बैंक की तरफ से क्लर्क और PO समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अखिलेश बोले, चीन पर निर्भरता बढ़ने से बड़ी देश और प्रदेश में बेरोजगारी। धीरे धीरे सभी उत्पाद चाइना के हो जाएंगे। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता जिस तरह बढ़ती जा रही है, उससे हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों पर खराब असर पड़ रहा है। बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ गई है। बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ रही है। रिक्शा चलाने के लिए चाहिए कौन सा लाइसेंस, कहां और कैसे बनेगा, जाने पूरी जानकारी। रिक्शा आजकल रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसे चलाने के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है। कार या ऑटो का लाइसेंस ई रिक्शा के लिए मान्य नहीं है। बिना लाइसेंस ई रिक्शा चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है और वाहन जब्त किया जा सकता है। लाइसेंस बनवाने के लिए पहचान पते और उम्र के प्रमाण के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है। रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों और 15 लाख पेंशनर्स को SBI से मिलेगा लाखों करोड़ों। भारतीय रेल में काम करने वाले करीब 12 लाख कर्मचारियों और 15 लाख पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हाथ मिलाया है। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। ये समझौता कर्मचारियों को बीमा के फायदे देने के लिए है। रेल मंत्री अश्वनी बैसड़, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और SBI के चेयरमैन CS सेट्टी की मौजूदगी में रेल भवन में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। AMU की प्रोफेसर विभा शर्मा को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर विभा शर्मा को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर विभा के चयन से यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक बेहद खुश हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कला शाखाए के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर विभा शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। श्रम कार्ड धारक को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, ऐसे करें आवेदन। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 की शुरुआत की गई। ये योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं और जिनके पास बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का कोई साधन नहीं। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि हर मजदूर को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिले ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। ये योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। विधवा महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता। विधवा महिलाओं के लिए सरकार ने एक नई योजना लागू की जिसका मकसद
उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विधवाओं को हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिससे वे अपने दैनिक ज़रूरतें आसानी से पूरा कर सकें। ये पहल खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो पारिवारिक संकट और वित्तीय परेशानियों का सामना कर रही हैं। बेटियों को मिलेंगे 2 लाख रुपए, ऐसे उठाएं लाभ। भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य बेटियों को जन्म से ही मजबूत बनाना और उन्हें बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की बेटियों को सरकार द्वारा जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह तक वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत बेटियों को कुल मिलाकर 2 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। बेटी कक्षा 6 में पहुंचती है तो उसे 3,000 रुपये की राशि, और कक्षा 8 में तो 5,000 रुपये और कक्षा 10 में तो 7,000 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इतना ही नहीं, बेटी 12वीं पास करती है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसे शिक्षा पूरी करने और विवाह के समय तक कुल मिलाकर 2 लाख रुपये की राशि सहायता दी जाती है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। यूपी न्यूज़ 42।